तो तुम्हारे पेट में चूहे क्यों दौड़ रहे थे? दिल्ली में जहां दिल्ली सरकार की अस्पतालें हैं, वहां पर आपको मना कर देंगे। क्यों? क्योंकि इस योजना के साथ वो जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। आप मुझे बताइए भैया, आपको भारत सरकार 5 लाख रुपए तक बीमारी के लिए खर्च दे रही है, तो पंजाब के लोगों को अगर दिल्ली में कहीं मदद जरूर पड़ जाए तो तुम्हारे पेट में चूहे क्यों दौड़ रहे थे? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। सियासी सरगर्मी के बीच में और चुनावी गर्माहट को साथ लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर राज्य में पहुंच रहे हैं और तमाम विपक्षी दलों का खात्मा के लिए जो है अपने बयानों का तीर वो छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान जारी किया है। ये बयान आपका सुनना बेहद जरूरी है क्योंकि इसमें वो अरविंद केजरीवाल को घसीटते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी को याद होगा कि अरविंद केजरीवाल ने इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कई सारे सवाल उठाए हैं। उसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये हमला अरविंद केजरीवाल के खेमे पर काफी ज्यादा प्रभाव डाल रहा है। क्या कुछ कह रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जरा सुनिए। लाख रुपए तक बीमारी के लिए खर्च दे रही है, तो पंजाब के लोगों को अगर दिल्ली में कहीं मदद जरूर पड़ जाए तो तुम्हारे पेट में चूहे क्यों दौड़ रहे थे? मुझे समझ नहीं आ रहा है। और जो लोग दिल्ली में आपको घुसने नहीं देना चाहते, वो आपसे वोट मांग रहे हैं। क्या ऐसे लोगों को पंजाब में कुछ भी करने का हक है क्या? है क्या? भाइयों बहनों, हमने जो आयुष्मान भारत योजना की बात बनाई है, इससे पंजाब के गरीबों के करीब करीब 2000 करोड़ रुपए बचे हैं। 2000 करोड़ रुपए। अब कल्पना कीजिए, गरीब के लिए 2000 करोड़ रुपए उसकी बीमारी में काम करने का काम दिल्ली में मोदी बैठ करके कर रहा है। भाइयों बहनों, ये हमारे दिल में आपके प्रति चिंता है। पंजाब में 300 से ज्यादा जन औषधि केंद्र चल रहे हैं और वहां पर जो बाजार में महंगी दवाई मिलती है, वैसी ही दवाई में कोई समझौता नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, उसकी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। लेकिन हमने जो जन औषधि केंद्र खोले हैं, जो बाजार में दवाई 100 रुपये में मिलती है, वही दवाई यहां 10 रुपये 20 रुपये में मिल जाती है। भाइयों, ये काम हमने किया। हम कैसे मदद कर रहे हैं देखिए। अगर किसी के परिवार में बुजुर्ग मां बाप है, डायबिटीज हो गया, रोज उनको गोलियां लेनी पड़ रही है, इंजेक्शन लेना पड़ रहा है। अगर ये दवाइयां घर में ला दे, महीने का 2-2.5 हजार का खर्चा तो होता ही होता है। मध्यम वर्ग के परिवार पर 2-2.5 हजार का दवाई का बोझ लग जाता है। लेकिन अगर जन औषधि से ले आएंगे दवाई, तो सिर्फ 100-150 रुपये में आपका काम चल जाएगा। हर गरीब परिवार का, मध्यम वर्ग के परिवार का 1000-1500 रुपया बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा कि नहीं बचेगा? लेकिन हम इसके लिए अरबों खरबों की जाहिरात नहीं करते भाई। हम तो गरीब के लिए जीते हैं, गरीब के लिए काम करते हैं, मध्यम वर्ग के लिए जीते हैं, मध्यम वर्ग के लिए काम करते हैं। अगर हाई ब्लड प्रेशर है, अगर उन्हें ऐसे स्टोर में गए, बहुत सस्ते में दवाई मिल जाएगी। इन केंद्रों से भी हर साल पंजाब के लोगों को करीब करीब 300 करोड़ रुपयों का फायदा हो रहा है। यहाँ के नागरिकों को दवाई के खर्चे में 300 करोड़ की बचत। भाइयों बहनों, ये मदद है कि नहीं है? ये मदद है कि नहीं है? ये आपका भला करने के लिए है कि नहीं है? क्या कभी हमने किसी अखबार में इश्तेहार दिया है क्या? एडवर्टाइजमेंट दिया है क्या? इसी तरह हमारी सरकार ने
जो स्टेंट के पैसे कम कराए हैं, हृदय की बीमारी हो, हार्ट का स्टेंट लगाना है, आजकल नी की बीमारी हो जाती है, 50-60 साल की उम्र के बाद शुरू हो जाता है, नी ट्रांसप्लांट करवाते हैं, इसमें भी हमने उसके दाम बहुत कम करवा दिए, कानून का उपयोग किया और इसके कारण जिन जिन लोगों ने हृदय में अगर स्टेंट लगवाया है, हार्ट में ऑपरेशन करवाया है या नी ऑपरेशन करवाया है, उसके भी करोड़ों रुपयों की बचत हुई है। भाइयों बहनों, हेल्थ सेक्टर में काम कैसे होता है, इसके ये उदाहरण मैं बताता हूं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत केंद्र सरकार ने पंजाब के किसानों के बैंक खातों में 3,700 करोड़ रुपया 3,700 करोड़ रुपया सीधा सीधा किसान के बैंक के खातों में जमा हुआ है। अकेले पंजाब में, बीच में कोई कंपनी, कट की कंपनी नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, कोई माफिया नहीं, सीधा। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, किसान मुझे आशीर्वाद देगा कि नहीं देगा? देगा कि नहीं देगा? इसका लाभ पंजाब में करीब 23 लाख किसानों को मिला है। 23 लाख किसानों को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के तहत पंजाब में 75,000 से अधिक घर बनाए जा रहे हैं और एक एक घर बनाने के लिए लाख सवा लाख रुपया उनके खाते में भारत सरकार जमा करवाती है ताकि वो पक्के घर में जिंदगी गुजारना शुरू करें। गरीबों को पक्के घर के लिए अकेले पंजाब को 2,000 करोड़ रुपए से के भी अधिक की राशि दी गई है। इधर आंकड़े जोड़ दीजिए, मैं तो कुछ ही बता रहा हूं, ये सारा दिल्ली से पैसा पंजाब की धरती पर उतारने का हमने काम किया। साथियों, उजाला स्कीम के तहत हमने बिजली बिल कम हो, हमेशा के लिए बिजली का खर्चा कम हो, आपकी जेब से ज्यादा पैसे न जाएं, एक स्थायी व्यवस्था बनाई और टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन निकाला। इसके तहत एलईडी बल्ब हमने पंजाब में वितरित किए। इस वजह से गरीबों के बिजली के बिल में 900 करोड़ रुपए से भी अधिक बिजली का बिल बचा है। अगर मध्यम वर्ग के घर में 4 लट्टू वाले हैं तो उसका 1,500 2,000 रुपया बच जाता है बिजली का। भाइयों, ये लोग आज जो वादे कर रहे हैं वो एक प्रकार से आपके घर में रोशनी लाने का वादा नहीं है, आपके जेब के पैसे बचाने का वादा नहीं है। ये ऐसा रास्ता है जो पूरे पंजाब को कुछ ही वर्षों में अंधकार में डुबो देगा। बिजली के कारखाने चलाने की ताकत नहीं होगी, पूरा पंजाब अंधेरे में फंस जाएगा। ये रास्ता इन्होंने चुना है। आप मुझे बताइए, क्या पंजाब में अंधेरा आने देना है? अंधेरा आने देना है? अंधेरा आने देना है तो इन लोगों को दिल्ली में ही रोक लो भैया, आने मत दो यहां। हम इस बात की व्यवस्था भी कर रहे हैं कि ना सिर्फ बिजली का बिल कम हो, बल्कि बिजली कारखाने भी अच्छे ढंग से चले और जरूरत के हिसाब से नए कारखाने भी लगे। साथियों, 84 के दंगों के समय जब कांग्रेस के नेता नौसंवार चल रहा था और कांग्रेस के नेता क्या कर रहे थे, हुक्म कहां से आ रहे थे, ये आपसे ज्यादा और कौन जानता है भाइयों। तो ये बीजेपी के नेता, हमारे कार्यकर्ता, हमारे सिख भाई परिवारों को बचाने के लिए, मैं उस समय गुजरात में था, एक भी
एक भी परिवार को तकलीफ नहीं होने दी, एक भी परिवार शान से जीते हैं भाइयों। हर सुख दुख में हम पंजाब के लोगों के साथ डटकर खड़े रहे। साथियों, कांग्रेस हमेशा से एक क्षेत्र के लोगों को दूसरे से लड़ाती रहती है ताकि उनकी गाड़ी चल जाए। ये कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री ने जो कल बयान दिया है और जिस पर ये दिल्ली का परिवार है उनका मालिक, वो बगल में खड़े रह करके तालियां बजा रहा है। बताइए। पीएम मोदी के इस बयान के बाद सियासी खलबली और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। देखना बेहद दिलचस्प होगा चुनावी माहौल के बीच में अरविंद केजरीवाल को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान कितना कारगर साबित होगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।